हेलो शार्क्स। साहब, खाना हम सबका पहला प्यार है ना? खुशियों में हम बांटते हैं लड्डू और गम में पिज़्ज़ा और बर्गर्स दबाते हैं जंक। लेकिन इनमें होते हैं हाई कार्ब्स और हाई एडेड शुगर्स और इनसे बढ़ता है हमारा एक तो मोटापा और दूसरे शुगर लेवल्स। और इसके बाद आती हैं ढेर सारी दिक्कतें और फ्री की एडवाइस। शुगर मत खाओ, कीटो पे जाओ और अगर खा भी लो तो गिल्ट से मर जाओ। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इफेक्टिव तो हैं, पर क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैं? काश कुछ ऐसा होता जो मेरे खाने से मेरे कैलोरीज, कार्ब, शुगर्स को थोड़ा सा कम कर देता, जैसे कैलोरी कटर या शुगर कटर। Wow, sounds like magic. But it's actually not magic, it's science. And that is what we do at Moderate. Namaste Sharks, मेरा नाम है श्रीराम रेड्डी वांगा। और मैं हूँ कार्तिकेय काबरा। और मैं हूँ डॉक्टर ललिता। हम तीनों मॉडरेट के को-फाउंडर्स हैं और हम हैदराबाद से आए हैं। मॉडरेट एक ऐसी हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल इश्यूज लाइक डायबिटीज और ओबेसिटी को एड्रेस करते हैं। और हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है मॉडरेट कैलोरी क्रशर। ये कैलोरी क्रशर आपके खाने से अप टू 40% कार्बोहाइड्रेट्स और उसके एसोसिएटेड कैलोरीज को निकाल देता है। और ऐसे ही शुगर लेवल्स, पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने के लिए हमने फॉर्मुलेट किया है शुगर स्लेयर। और शार्क्स, ये पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द साइंस ऑफ बायोहैकिंग। हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन और अब तक इन 9 महीनों में हमने ऑलमोस्ट 47,000 प्लस ऑर्डर्स फुलफिल करे हैं। मॉडरेट में हमारा ये विजन है कि अपने कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट दें जिनसे उनकी हेल्थ भी चेक में रहे और लाइफस्टाइल्स भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंड आफ्टर ऑल, क्रशिंग अ लिटिल कैलोरीज नेवर हर्ट एनीवन। तो इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% ऑफ आवर कंपनी। And trust me, Shark, there's nothing moderate about where we want to take this business. चलो यार, बेस्ट ऑफ लक विद अनुपम। Now we will just We'll wait and watch. watch. So, yeah, how did you guys meet? Very unlikely combination. Dr. Lalita and me are siblings. Acha. She's my older sister. All right, okay. And Kartikeya is our co-founder. So I know Kartikeya's brother-in-law for about 9 years. Little more detail. ये idea कैसे आया आपको? Why did you think the timing is right? थोड़ा history में जाइए. I've been in the medical profession for almost 30 years. I have done my MBBS from JIPMER, Pondicherry. आपने 30 years बोला, 30 साल। Yeah, इसमें कुछ 1995 एज batch. रिवर्सल का भी होता है क्या? Thank you. फिर MD रेडियोलॉजी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में किया है। Then I went on to do my DNB and my fellowship. And I practiced as a radiologist for almost 10 years. I was also the professor and head of department of radiology at one of the private medical colleges. I have also served as the vice president for the Yashoda Group of Hospitals, which is a corporate hospital chain. That's it. I have a certification in diabetes. I have a certification in nutrition. We're sold. मैंने किया है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट दैट मैंने एक कंपनी पे एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर ज्वाइन किया है फ्रॉम 2002 टू 2005। पार्टी गेमिंग वाज द नेम ऑफ द कंपनी। Okay. 2005 में उसका IPO हुआ था लंदन course. स्टॉक एक्सचेंज में। सो देन आई एम्बार्क्ड ऑन माय ओन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। तो मैंने बूटस्ट्रैप करके यूके में एक कंपनी स्टार्ट किया है विच ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करके इन 2017 उस बिजनेस को मैंने एग्जिट किया है और एक यूके लिस्टेड गेमिंग कंपनी को। एंड अलॉन्ग द वे 2012 में मैंने इंडिया में भी एक कंपनी स्टार्ट किया था which in August in 21 I sold to an Indian listed gaming company. वाला भाई क्या? और पैसे बनाए थे तीनों? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो बनाए। कितने बनाए? जो कंपनी मैंने अगस्त 2017 में यूके में भेजा था, that exit was around $50 million US. And what was your holding? 100%. तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ यहाँ आ जाओ। हमारी कुर्सी ले लो यार। दूसरी कंपनी कितने में बेची? That was 186.4 crores. Oof. How do you match up to these two? I am learning from them, so I'm an Don't feel esteemed any company. pressure. नहीं, Don't I am feel an any esteemed प्रेशर हो company. रहा है तेरे को। ये IIT चेन्नई से है। तो आप मेरी सीनियर हैं। Wow, okay. तो IIT मद्रास से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और 2013 में पास आउट किया। उसके बाद मैं लगभग 9.5-10 साल ITC के साथ था। वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उनका पूरा FMCG प्रोसेस देखने की, जहाँ पे मैं उनका एक ब्रांड, डिओड्रेंट ब्रांड है एंगेज, उसको लीड कर रहा था। उसके बाद मैंने एक शिफ्ट लिया ब्रांड मैनेजमेंट में। तो मैंने सैवलॉन और उसके बाद 2 नए ब्रांड्स लॉन्च किए ITC के लिए इन दी
होम केयर स्पेस। तो आप यहाँ मार्केटिंग देखते हैं? हाँ, मैं मार्केटिंग देखता हूँ। ये बिजनेस शुरू कब किया? जनवरी 24 ऑफ दिस ईयर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बट ये है क्या? मैं एक एनिमेशन वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करूंगी। श्योर। जय श्री राम। थैंक यू। बहुत अच्छी पैकेजिंग है। लाइक डर लग रहा है पर फिर भी मन कर रहा है खाने का। डर लगने की कोई बात नहीं है, वी अश्योर यू। पैकेजिंग बड़ी कूल है। बहुत कूल है। ग्रीन एंड पिंक मैंने एक्चुअली कोई भी ब्रांड में नहीं देखा है। थैंक यू। आपने लिखा है यहाँ पर कि एन आयुर्वेदिक फॉर्मूला करेक्ट। जिसे खाकर आफ्टर मील्स आप फैट बर्निंग बढ़ा सकते हैं। इससे आपका कैलोरी काउंट कम हो जाएगा मोटा मोटी, एंड यू विल लूज वेट। इज दैट राइट? नो। कैन वी प्ले द वीडियो? या सो हम अलग तरीके से खाने खाते हैं। राइस हो सकता है, पोहा हो सकता है, या शुगर लेडन बेवरेजेस, या जंक फूड लाइक पिज्जाज। सो ये सब फूड हमारा स्टमक में जाके चर्न होके इंटेस्टाइन को भिजवाया जाता है डाइजेशन के लिए, और ये जो स्टमक से निकलता है हम उसको काइम बोलते हैं। और ये काइम में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं और उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जैसा ब्रेक कर देते हैं, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर चला जाता है। इसके वजह से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है। Correct. खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक नॉर्मल है, अगर वो अबनॉर्मली हाई तो तभी हमको प्रॉब्लम होता, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो बचता है वो जाके फैट जैसा डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में। पर अगर आप खाने के साथ मॉडरेट लिए हैं तो ये मॉडरेट अप टू 40% ऑफ द एंजाइम्स अल्फा ग्लूकोसाइडेज को ब्लॉक कर देता है। तो ओनली 60% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स डाइजेस्ट होते हैं, ओनली 60% ऑफ द ग्लूकोज बनता है, और वो कम ग्लूकोज बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में अंदर जाके हमारा ब्लड शुगर स्पाइक भी कम होता है, क्योंकि कम ग्लूकोज जाता है, और फैट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी बहुत कम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो द अमाउंट ऑफ फैट जो फॉर्म होता है वो भी कम होगा। तो अगर ये अनडाइजेस्टेड जो 40% शुगर्स एंड कार्ब्स है वो बॉडी से आराम से निकल जाता है। तो शायद ये था प्रिडोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट कैलोरी क्रशर। ओके, वाओ, कंसेप्चुअली थोड़ा भारी है। I'll tell you why। हम पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि जो खाना खाते हो उसमें से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें। आप ये कह रहे हैं कि हमारी पिल लेने से 40% ऑफ द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। Just one correction here. Sure. 40% of the carbs. We only act on carbs. Not on proteins, not on fats, not on vitamins, not on minerals, because this enzyme alpha glucosidase is extremely specific only to break down the polysaccharides and disaccharides. और इसकी कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, कोई प्रूफ किया हुआ है? We have done clinical trials. We have done them in AIMS in No, India. किस डबल ब्लाइंड जो इसका I think Yes. gold standard is random double blind. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study is the gold standard. That's right. And that is the study that we have done. ग्लू ब्लॉक क्या होता है? Which is the main ingredient in both? So the ingredients are white mulberry leaf extract and green apple peel extract. Now the percentage of bioactives and the combination in which we have mixed these two is proprietary. So that formula we call it as a glue block. How did you come up with this formulation? हमने बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया है, देन ये सब नॉलेज कलेक्ट करके एक 10 इंग्रेडिएंट्स हमने फाइनलाइज किया है, और उसका कॉम्बिनेशंस और उसका ट्रायल ये लगभग हमको 8 मंथ्स और 1 साल लगा। ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स जो काम करता है, ये दोनों केम आउट फर्स्ट एफिकेसी में और सेफ्टी में, इसीलिए हम ये दोनों को चुने हैं। एंड साइड इफेक्ट्स का आपको कंसर्न नहीं है कि साइड इफेक्ट्स हो गए तो लॉन्ग टर्म में? तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सालों से एक्चुअली यूज में है। मलबेरी बहुत सालों से चाइनीज मेडिसिन में भी है, और ग्रीन एप्पल पील एक्सट्रैक्ट भी लोग लेते हैं। कुछ 20% लोगों को कुछ ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस जैसा हो सकता अच्छा, है, वो जो इसीलिए नॉर्मल ये है। हैप्पी गट आप साथ में बेचते हो, पहले उससे गैस हो जाए फिर इससे आप ठीक करो। नहीं, वो 2-3 दिन में सेट हो जाता है, और ओनली 20% ऑफ लोगों को एक्सपीरियंस होता है। हम कुछ डिफरेंट खाएं तो हमको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता ही है वैसा। हैप्पी गट, दिस इज अ प्री एंड प्रोबायोटिक ब्लेंड जो हम लोगों ने लॉन्च किया। हमारा 3rd SKU है वो। लोग बोलते हैं कि अगर आप खाने से पहले कार्ब्स या शुगर रिच लेने से पहले इवन अगर आप सैलेड खा लो, फाइबर खा लो, तो वो शुगर स्पाइक कम होगी। वो कितनी % कम होती है? मे बी 5 से
10%। और आपका ये 40% टेस्ट करने के लिए कोई थ्रेशोल्ड है कि इतने कार्ब्स एंड शुगर रिच फूड्स में आपने 40% देखा? एम स्टडी में 50 लोगों को हम लोग ने दिया था टोमेटो राइस। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने कोला दिया था, उसमें भी 40% आया। कोला में भी 40? अच्छा, कोला में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा था, इट वाज अबाउट 50% इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट वी हैव ऑलवेज गॉन विद 40% एज द क्लेम बिकॉज क्योंकि उसमें डायरेक्ट शुगर था। आपने सिर्फ एक एम से ही करवाया है मल्टीपल स्टडीज? नहीं, एम्स में किया है, मेडिकवर हॉस्पिटल्स में किया है और यशोदा हॉस्पिटल्स में किया है। यशोदा में तो आप काम करती थी 3 साल के पहले। Okay. और अभी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रोटोकॉल स्टेज में है। How much did you pay them for these tests? totally we spent about 50 to 60 lakhs on these clinical trials. और ये क्लिनिकल ट्रायल कहता है it does not just certify the ingredients, ये इसका यूज केस और इफेक्ट भी सर्टिफाई करता है। ग्राफ के जरिए एस्टैब्लिश कर चुका है। Okay, thank you. डोजेज क्या है? आप पूरा साल खाते रहे या जब कोई कार्ब हैवी मील ले रहे हैं तभी ले, शुगर हैवी मील ले रहे हैं वो तभी एक ले? पर्सन के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं रोज लंच में, डिनर में राइस खाती हूँ तो मैं रोज 2 बार लेती हूँ। अगर कोई बहुत फिटनेस कॉन्शियस पर्सन है, बहुत प्रोटीन खाता है, ज्यादा कार्ब्स नहीं खाता तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। वो जब हमारा चीट मील करता है तब ले सकता है। ठीक है। आप एप्पल साइडर विनेगर से फेमिलियर हो? जी। एप्पल साइडर विनेगर रिड्यूस करता है आपका शुगर स्पाइक। करेक्ट। वो मैं खुद पे ट्राई करके सब कुछ कर चुका हूँ। यस। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो फॉर व्हाटएवर रीजन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ज्यादा रखता है, तो आपका शुगर स्लोली बॉडी में अब्सॉर्ब होता है एज अपोज टू स्पाइकिंग, करेक्ट। विच इज द हेल्दियर वे। करेक्ट। आप कह रहे हो कि मैं शुगर को डाइजेस्ट ही नहीं करूँ, तो इजंट देयर एन अल्टरनेटिव ऑलरेडी जो एक बेटर मैकेनिज्म पे काम कर रहा है? कैलोरी क्रशर के लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एसीवी आपका ब्लड शुगर पे काम कर रहा है, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंटरिंग योर बॉडी। कैलोरी मेजरमेंट आप टेस्ट में कैसे मेजर करते हैं? शुगर तो ठीक है, स्पाइक देख ली। जितना परसेंटेज ऑफ शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स अंदर नहीं गया उससे बैक कैलकुलेट करते हैं। अंदर नहीं गया कैसे करते हैं? मतलब आप असेस करते हैं जो एक्सक्रीट हुआ वो? दिस इज बेस्ड ऑन द शुगर स्पाइक के जरिए से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप बस मेजर दोनों केस में शुगर स्पाइक ही कर रहे हैं? करेक्ट। डॉक्टर ललिता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैंने एप्पल साइडर विनेगर की बात की, यस। आपने कहा वो उससे कैलोरी रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन आप भी कैलोरी रिडक्शन वही तरीके से एप्पल कर रहे हैं। साइडर विनेगर डाइजेशन को स्टॉप नहीं करता। मैडम वो बात मैं समझ गया। डॉक्टर साहब, मेरी बात समझिए। आप कैलोरी रिडक्शन का प्रूफ कैसे दे रहे हैं? जो कम हुआ शुगर स्पाइक, उसको बैक कैलकुलेट किया और उससे अंदाजा लगाया कि शायद इतनी कैलोरी कम होती है। अगर मैं एसीवी को लूं और उसका 20-30% रिडक्शन लूं कैलोरी स्पाइक का, तो वही बात बैठेगी। नहीं होता, स्पाइक कम होता बट रेस्ट ऑफ द शुगर भी ऑब्जॉर्ब होता है और वो शुगर लेवल्स मेंटेन होते हैं, वो क्रैश नहीं होते। फाइबर भी ब्लड शुगर को कम करता है, हाँ, पर वो डाइजेशन को तो स्टॉप नहीं करता। जो भी हम खाते हैं वो हजम होके बॉडी के अंदर जाता है। 60 मिनट्स में शायद नहीं जाता, बट 120 मिनट्स में जाता है, 2.5 आवर्स में जाता है, 3 घंटे में जाता है, क्योंकि वो आपने कैसे डाइजेस्ट मेजर हो रहा किया है। कि ये नहीं बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा? ये डाइजेशन को ही स्टॉप कर रहा है, वो एंजाइम को ही स्टॉप कर रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स को इट्स नॉट अलाउइंग इट टू बिकम बट वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ दैट, सिर्फ ये बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एज अ कंपनी। जब आप ये शार्क टैंक के मंच पे आए हैं और इतने बड़े क्लेम्स आप क्लेम कर रहे हैं, जी। जैसे ये शो एयर होगा, सारे डॉक्टर देश के, शायद दुनिया में, जी। जो एक तरफ आपको पता है पूरा ओजेम्पिक का रेवोल्यूशन चल रहा है, जी। नोवो नॉर्डिस्क, दे बिकम द बिगेस्ट कंपनी ऑफ यूरोप। करेक्ट। एक ये वेट लॉस, वेट रिडक्शन ड्रग्स के बल पे बहुत स्क्रूटनी आने वाली है। जी। आप तैयार है स्क्रूटनी के लिए? एब्सोल्युटली। बिल्कुल। आप कह रहे हैं यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, इफ दिस एक्चुअली वर्क्स एंड योर क्लेम्स आर ट्रू, नॉट मल्टी बिलियंस, दिस इज अ मल्टी ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। जी। एनी ऑफ दीज ड्रग्स, जैसे नाम लिया ओजेम्पिक का, और भी उसकी कॉपी कैट ड्रग्स काफी आ गई, मेनी फार्मा कंपनीज आर मेकिंग। लोग जानते हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जी। फिर भी लोग लेते हैं। इतना डेस्परेशन है वेट लॉस के लिए। आप क्लेम कर रहे हैं फिर से, जी। आई एम नॉट श्योर आप फुल्ली इसको प्रूव कर पाएंगे, एंड इफ यू कैन प्लीज डू।
जी, we understand जो आपका फैक्ट्स skepticism डोंट है। लाए, तो कुछ अगर फैक्ट्स है ट्रैक्शन के बारे में तो आप बताइए। जी, इन 9 महीनों में हम लोगों का टोटल सेल्स ग्रॉस सेल्स हुआ है 1 करोड़ 7 लाख। कितने का बेचते हैं? कैलोरी क्रशर शुगर स्लेयर इज फॉर सेल एट 999 और जो है हैप्पी गट हम लोग बेचते हैं 599 का 15 सैशेट्स। आपने कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे डाला, कहाँ अपटेक मिला, एंड वेयर डिड यू सी द प्रॉब्लम? 4 जगह से यू कैन बाय अस। एक है हमारी वेबसाइट letsmoderate.com, दूसरा हम लोग मार्केट प्लेस में अमेजोन के थ्रू अवेलेबल हैं, तीसरा हम लोगों ने क्योर फूड्स के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप क्रैक की जहां पर उनके पार्टनर ब्रांड्स के साथ हम लोग एक एड ऑन की तरह अवेलेबल हैं। तो आपको एक सिंगल सैशे ऑफ अ कार्ब कटर अगर आप उनका कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो एज एन एड ऑन ऑन अ स्विगी और अ जोमेटो यू कैन परचेज अस। और चौथा वाला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गोइंग टू आयुष डॉक्टर्स, वो हम लोग ने अभी हैदराबाद में स्टार्ट किया एज अ पायलट प्रोग्राम व्हिच हैज बीन हैपनिंग नाउ फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। बहुत क्लियर है कि आप कन्विंस्ड हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट चलता भी है, सेफ भी है। तो आप 9 महीने में 1 करोड़ रुपए ही सेल क्यों कर पाए? अवेयरनेस इशू होगा ना, अभी लोगों को पता ही नहीं। एक अवेयरनेस है जो आप लोगों ने थोड़ी स्केप्टिसिज्म दिखाई है और जो सबको क्वेश्चन दिखाई। कर रहे हैं वो सेम कस्टमर्स के पास भी है और वो हम लोगों को एड्रेस करनी है। रियल यूजर फीडबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमको लेना था, इसीलिए हम Q1, Q2 और Q3 में जो मार्केटिंग स्पेंड्स किए वो बहुत ही कम अवेयरनेस स्पेंड्स किए कहाँ हैं। स्पेंड किए? हम लोग ने स्पेंड किया है प्राइमरली मेटा, गूगल और अमेजोन पर, वही बट तो। मोस्ट ऑफ इट इज ऑन मेटा एंड गूगल। अगर आप हमारा Q1 में हमारा टोटल मार्केटिंग स्पेंड्स ऑन एड्स वाज 6 lakhs, Q2 में अबाउट 9.5 lakhs एंड Q3 में हमने 13 लाख किया। और ये सेल बढ़ रही है हमारी क्या? बढ़ रही है क्योंकि Q1 में हम लोग ने सेल किया अबाउट 17.5 lakhs, Q2 में 28.9 lakhs एंड Q3 में 46 lakhs। हमारे आज का ऑर्डर रिपीट था 33% राइट नाउ एंड दिस इज विदाउट स्विचिंग ऑन एनी फॉर्म ऑफ CRM। श्रीराम जी एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है ये क्या बनेगा और कितनी बड़ी कंपनी बनेगी? माई पर्सनल प्रोजेक्शंस इस साल मार्च हम लोगों की एग्जिट रन रेट होगा 50 lakhs पर मंथ 50 lakhs a month? यस 6 crores का ARR। 6 crores का ARR और 27 मार्च पे मेरा एक्सपेक्टेशन होगा एटलीस्ट इट विल बी 4 crore MRR एंड 29 मार्च विल बी एटलीस्ट 10 crores MRR पर मंथ। आई थिंक यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं जो हर चीज ट्राई करते हैं, वो लोगों ने खाया नहीं है ये। तो आई फील दैट ये जो हम सोच रहे हैं कि मेटा पे एड्स करके लोग ये खरीद के खाने लगेंगे, इट्स नॉट दैट इजी। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बिकॉज लोग जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बहुत डरते हैं। स्केप्टिसिज्म यहाँ पे अगर नहीं बीट हुआ तो लाखों लोगों को एक एड के थ्रू कैसे बीट करेंगे? ऐसा बेट मेरे लिए जिस फिलोसॉफिकली एट दिस मोमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, फॉर दैट रीजन। थैंक यू फॉर द साइंस क्लास टू अ कॉमर्स स्टूडेंट, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। आई लव द नेम, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। और डॉक्टर ललिता, आपको जितना पता है मुझे लगता है कि आप, जैसे मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, एक फीलिंग आ रही है कि आप पे ट्रस्ट करने लायक हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ठीक बनाया होगा। मुझे आपकी टीम भी सॉलिड लगी। रिस्क है और रिस्क तो वो कहते हैं ना स्पाइडरमैन भी लेता है और मैं तो फिर भी टाइगर मैन हूँ, राइट? तो मेरे लिए रिस्क लेना बनता है इसमें, ठीक है? मैं आपको देता हूँ 50 lakhs फॉर 2.5%। थैंक्स सो मच फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अमन। मुझे ऑनेस्टली नाम बहुत अच्छा लगा, मेरे को पैकेजिंग नहीं अच्छी लगी, बट ये एक फिक्सेबल प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ी सी च्युइंगम वाली फील आ रही है इसमें से। ठीक है, ये सॉल्व फॉर्म फैक्टर का प्रॉब्लम है, पैकेजिंग का प्रॉब्लम है, और ये इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैं सेम वैल्यूएशन पे आई विल गिव यू 1 crore फॉर 5%। या देखो, मेरे को लगता है कि आपकी टीम बहुत सही है, पर्पस भी अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा रिस्की है, राइट? कल को कुछ हो गया, आई एम नॉट टू श्योर इफ आई कैन कैरी दैट रिस्क, क्योंकि मुझे स्पेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कल को खाली 1000 लोगों ने और किसी को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं साइंटिस्ट होता तो शायद ले लेता बेट, बट बिकॉज दिस विल बी अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी, आई एम I think the problem for me is यहाँ पर ये pitch किया गया, maybe our assumption, maybe some of your pitching, कि it is kind of a miracle drug, कि इससे आपका weight कम हो जाएगा, ये problems चली जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता। अगर ये काम भी करता है तो आपको इसको हमेशा pitch करना चाहिए
as a weight management assistant, not as a cure for weight loss. I think I'm out for that. एक इनपुट दूंगा आपको, स्टडीज करवाइए थर्ड पार्टी से यार. You know, जितना credibility, reason to believe बहुत strong होना चाहिए. Nobody should be able to punch holes in what you're claiming. अगर वो नहीं करते हो, I worry that आप कहीं जादू की जड़ी बूटी नहीं बन के बैठ जाओ. हमारी एक स्टडी और हम लोग एम्स में कर रहे हैं विच इज़ फॉर अबाउट 6 months और एक AIG में कर रहे हैं विच इज़ फॉर अनदर 3 I months. want to, आप ये स्टडीज करिए जहाँ आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते. You today आप ये स्टडीज के पैसे दे रहे हो. We have to sponsor all the studies. ये एक पर्सपेक्टिव है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. बट एट द सेम टाइम इंडिया में लोग ये सुपर स्लिम टी और क्या क्या पीते रहते हैं अपना वेट कम करने के लिए, क्योंकि वो डेस्परेट है वेट रिडक्शन के. अगर ये सेफर ऑल्टरनेटिव है, लोग ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन और लोग मे बी नॉट सो गुड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आई सी इट एज अ पॉजिटिव ऑल्सो. Alright guys, decision time. Thank you so much for the offers. हमारा काउंटर है 1 crore for 3.33% of the company. अगर आप दोनों 50 lakhs और 50 lakhs. ठीक है, तो अगर हम आएंगे दोनों तो 1 crore for 5%, both of us will come. I think it'll really help you guys. Can we do 4%? You're a seasoned founder. Don't worry about the small And I stuff. think हम दोनों बहुत solid आपके लिए networks खोल सकते All right, we have a deal. हैं. Let's do it. 1 crore 5%. That's it. All right. शार्क्स को ये प्रोडक्ट के बारे में और हेल्थ एंड वेलनेस और फिटनेस के बारे में बहुत इंटेंस नॉलेज था. इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो सब क्वेश्चंस को आंसर करके उनको सेटिस्फाई करने में. मेरे को तो मेरे MBBS का वाइवा का दिन याद आ गया. Oh, this is nanny. This is back. कितनी बार करेंगे ये? This is not Broomies, this is a nanny service. ब्रूमीज भी तो वही था, नैनी सर्विस. नहीं, just now. वो सफाई वाले. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रजत विज है और मैं आया हूँ जिला गाजियाबाद से. मैं रामनिवास जयपुर राजस्थान से. आज हम लेके आए हैं सभी पेरेंट्स के लिए चाइल्ड केयर की बेस्ट सॉल्यूशन. शार्क्स, मेरी ये जर्नी मेरे पेरेंट्स से स्टार्ट हुई, जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली इस बिज़नेस को लेकर. 2018 में आर्यन पैदा हुआ. आर्यन एक स्पेशल चाइल्ड था. फिर हमने सर्च करना स्टार्ट किया एक स्पेशल चाइल्ड केयर ट्रेन नैनी जो मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाए. लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद रियलाइज़ किया इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं. फिर हमने नॉर्मल नैनी से बात करना स्टार्ट किया तो नैनी हमेशा यही कह देती थी, मैं सब देख लूँगी, सब कर दूँगी. बट इसमें नैनी को भी ब्लेम क्यों करना है? आज के टाइम में ऐसा कोई इकोसिस्टम बना ही नहीं है जहाँ पे नैनी को एजुकेट, ट्रेन करके अपस्किल करा जा सके. चलो ये तो हुई आर्यन की बात, बट आज एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी एक कंपेटेबल कॉम्पिटेंट नैनी की रिक्वायरमेंट होती है जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल से मिलती है. इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर हमने लॉन्च किया हाई4केयर मार्च 2021 में. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हाउस होल्ड्स को कनेक्ट करता है 100% सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड नैनीज के साथ में, ताकि किसी भी फैमिली को नैनी ढूंढते ढूंढते अपनी नानी याद ना आए. इसलिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं चाहे दिन हो या रात. हाई4केयर का प्रोफेशनल नैनी नेटवर्क, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर एंड इंस्टेंट रिप्लेसमेंट विश्वास दिलाता है कि कोई किसी भी पेरेंट्स का बच्चा एक सेफ हैंड में है. हाई4केयर खाली पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि नैनी के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट स्किल अपग्रेडेशन पोर्टल है. आज हमारे पास 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड नैनीज रजिस्टर्ड है और हमारे थ्रू नैनी लगकर 25 से 30% एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाती है. साथ हम पेरेंट्स और बच्चों की नीड को स्पेशली समझते हैं, इसलिए हमारे पास जापा नैनी, नाइट नैनी, स्पेशल केयर नैनी जैसी 6 अलग अलग कैटेगरीज में नैनीज अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन मॉडल में अवेलेबल है. 2023 में हमने हाई4केयर की ऐप भी लॉन्च करी और अभी तक हम 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पीस ऑफ माइंड दे चुके हैं. करंटली हम मुंबई में ऑपरेशनल है, बहुत जल्द हम डिफरेंट सिटीज़ में भी आने वाले हैं. साथ आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? एक बेहतर कल बनाने के लिए, और बच्चे ही तो आने वाला कल है. इसलिए बचपन को स्पेशली देखते हुए हम हाई4केयर को चाइल्ड केयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं. उसके लिए हमारी आस्क है 36 लाख रुपए
for 3% of our company equity. Sharks, जैसे हमारी नैनी इन्वेस्टेड है बच्चों में, वैसे क्या आप हम पे भी इन्वेस्ट करेंगे? अरे वाह सुपर। राम निवास जी एंड रजत विजय जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। एंड थैंक यू। आप ये जो प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, मतलब स्पेशली जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं जब जापा या नैनी नैनी हायर होती हैं, तो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो मंथ्स में नैनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हस्बैंड ऑल्सो। आप अपना पहले बताइए, आपने बताया कि आर्यन के लिए आपको स्ट्रगल थी, हाँ तो जी। क्या आप वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए एंड आर्यन कैसा है? सो आर्यन जैसे 2018 में बॉर्न हुआ था, तो वो सेल्युलर पाल्सी था उसका, तो ही इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक, तो मोटरिंग स्किल उसकी इम्पैक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ सीपी। इस चक्करों में काफ़ी फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। एक स्पेशल चाइल्ड अगर किसी घर में होता है तो फ्रस्ट्रेशन के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। अभी मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो उस कार्य को भी मैं ये देखता हूँ पूरा एंड टू एंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है इसमें, एक पेरेंट गिव अप भी मार देता है, क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड को समझना और उसके साथ स्पेंड करना टाइम, क्योंकि वो बहुत रिगरस एक्टिविटीज़ होती है जो नॉर्मल नैनीज नहीं कर पाएंगी अनटिल अनलेस उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर एजुकेशन हो उनके पास, तभी वो उनको कैटर कर पाती है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल करी थी। फिर हम लोगों ने जब हायर फॉकर में कॉन्सेप्ट लाया, तो फिर मुझे लगा ये बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे अभी तक अनटच है इंडिया में। यूएस में बहुत सारी कंपनीज देती भी हैं, बट इंडिया में नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक थेरेपिस्ट हायर किए, क्योंकि इन बच्चों के लिए थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो रिगरस होती है। सेम ऑटिज्म जैसे होता है, तो हम लोग अभी 2 कैटेगरी में डील करते हैं, एक सेल्युलर पाल्सी, एक ऑटिज्म। आप कैसे जानते हो एक दूसरे को? 2015 में हम वोडाफोन में साथ में काम करते थे। ये जयपुर में थे, तो मैं जयपुर में मैंने ज्वाइन किया था एज अ प्रोडक्ट हेड वहाँ पे राजस्थान में। फिर मैं 6 महीने बाद मेरा बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया, तो हमारा काफ़ी टच था बिकॉज सेम डिपार्टमेंट है, तो आपस में काफ़ी ट्यूनिंग होती रही। और जब मैंने कंपनी इंकॉर्पोरेट करी 2021 में, तो उस टाइम मैं बहुत स्ट्रगल भी कर रहा था एक को फाउंडर के लिए भी, और प्लस मैं फ्रीलांसर हायर करता था अपने आईटी के काम के लिए। अब इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज फिर मैंने इनके लिए सपोर्ट के लिए पहले मांगा, तो इन्होंने 6 महीने बिना पेमेंट के मेरे को हेल्प करी। और फिर 6 महीने के बाद इन्होंने बोला कि मेरे को विजन बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, तो फिर ये फुल फ्लेज उसके बाद मेरे साथ आ गए। मैं भी एक सिंगल फादर हूँ। अच्छा। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि एक पेरेंटहुड की जर्नी किस तरह से होती है। क्या हुआ आपकी वाइफ को? Actually, my wife passed away before 20 days. Sorry, Oh what? my god. अभी? 20 days पहले with an accident. हाँ? Oh my Before god. 20 days in an accident, she passed away. मतलब कार एक्सीडेंट? Yes, sir. Car accident. So sorry to hear that. बच्चे ठीक है? Yes, sir. I have 2 kids. एक 1 साल का है, एक 12 साल का है। Oh my god. तो हुआ क्या था, जब हुआ था तो 2 दिन के बाद मुझे पता चला था कि शार्क टैंक का हमारा फाइनेंशियल का कंफर्मेशन आया है। तो इनको मैंने फिर 5-6 दिन के बाद ही बताया था कि मैंने बोला था कि आप आओगे तो ठीक है, अदरवाइज ओके, मतलब मैं अकेले चले जाऊँगा। पर इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को आना है, जाना है वहाँ पे, कोई बात नहीं, जो हुआ है मैं उसको फेस करूँगा। तो फिर मतलब ये अभी यहाँ पे है इस चक्कर में, क्योंकि काफ़ी हमारी बात भी हुई थी इसको लेके। बहुत स्ट्रांग हो यार आप दोनों। स्टीरियोटाइप ऐसा है कि मैं जब आई थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक लेडी आएगी पिच करने, तो आप जब दोनों आए तो फर्स्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, 2 मैन आके एक नैनी सर्विस चला रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे सोचते होंगे अबाउट ट्रेनिंग एटसेट्रा। एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट यू नो स्टीरियोटाइप्स बोथ वेज होते हैं। एंड बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है आपको मिलके, बिकॉज आई थिंक आप इंडिया के मेन के लिए एक यू नो रियल रोल मॉडल हैं कि आप इतनी हिम्मत से एज अ सिंगल पेरेंट चला रहे हैं, औरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। तो रियली हैट्स ऑफ टू थैंक यू मैम। आज के टाइम में अगर आप गूगल भी करेंगे तो 2 करोड़ ऑटिज्म बच्चे हैं और 40 लाख आपके सेल्युलर पाल्सी के बच्चे हैं करंटली। 40 लाख? 40 लाख। तो हर 1000 में से 2-3 केसेस सेल्युलर पाल्सी के आते हैं और 100 में से 2-3 ऑटिज्म के आते हैं इंडिया में। लेकिन कोई ऐसा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि उनके लिए नैनी ट्रेन करके प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट लेवल है बॉस। क्रेजी बॉस। चलो अपना ऐप का डेमो दिखा दो भाई। थैंक यू। सो ये हमारा हायर फॉर केयर का एक होम पेज है जहाँ पे 6 कैटेगरीज ऑफ नैनीज अवेलेबल है, जैसे बेबी केयर, जापा नैनीज, प्रीमियम नैनीज, स्पेशल केयर फॉर स्पेशल नीड्स, 24/7 है नाइट नैनीज। नीचे हमारा डिजिटल पोर्टल है वेरिफिकेशन का, जैसे अगर आपने कोई नैनी हायर करी है, आपको खाली वेरिफिकेशन कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। अच्छा, वो भी पोर्टल के करते थ्रू। हैं। यहाँ पे जाके ऊपर जाके बुक नाउ में क्लिक करेगा
तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज ऑफ नैनीज है। यहाँ पे हमने प्राइसिंग भी डाल रखी है कि स्टार्टिंग रेट्स क्या है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के। तो यहाँ पे ये आपका खुद का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप माई नैनी में क्लिक करोगे तो आपको नैनी की डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको अटेंडेंस भी मार्क करनी होती है नैनी की। अगर आपको कोई इशू है तो आपको टिकट्स रेज करनी है यहाँ पे, और नीचे आपको सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी नैनीज की जो हमने वेरिफिकेशन करी हुई है यहाँ पे। आप इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं? तो हम लोग मंथली ऑपरेटिंग मॉडल में प्ले करते हैं। हम लोग लमसम पेमेंट नहीं लेते। इस इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी कंपनी देखेंगे तो वो हमेशा कहेंगे कि अगर आपको हायरिंग करनी है तो 1 मंथ सैलरी आप हमें कमीशन दीजिए और फिर नैनी आपके घर पे आएंगी। बट हमारे केस में क्या होता है, हम फेयर ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं। हम कहते हैं कि आपको मंथली कंपोनेंट देना है तो हम मार्कअप चार्ज करते हैं 20%। तो फॉर एग्जांपल अगर नैनी की सैलरी 20,000 है तो आपको कंपनी को 24,000 पे करना है। नैनी के ऐसा का सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है हमारे साथ, हमारा एग्रीमेंट होता है कस्टमर के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, और फिर नैनी आपके घर पे ज्वाइन करती है। पर इवेंचुअली लोग बाईपास नहीं कर लेते आप? बाईपास करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नैनीज के लिए हमने मेडिकल इंश्योरेंस कर रखा है, प्लस जो उनके फैमिलीज़ को भी हम कवर करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में, प्लस उनको रिटेंशन बोनस देते हैं, और प्लस उनको एक यूनिफॉर्म ID कार्ड सब मिलता है, प्लस उनको लोन की फैसिलिटीज़ मिलती है जो 6 महीने पुरानी हो जाती है। थोड़ा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको? ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसको पूरा। रजत, सबसे बड़ा इशू इस स्पेस में ऑब्वियसली है कि ज़्यादातर जब लोग नैनी की सर्च करते हैं अपने नेटवर्क में करते हैं। आप सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा यहाँ पे कि मैं तो नहीं जानता किसके पास इस नैनी ने पहले काम किया था। इसका मैं अगर एक आंसर दूँ, जैसे हम सप्लाई को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नैनी हमारे पोर्टल में आई तो पहले उसकी प्रोफाइल बनती है। प्रोफाइल के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक हम चेक करते हैं कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, क्राइम वाइम करा हो कभी भी पूरे इंडिया में। तो उसके बाद उसका रेफरेंस चेक होता है जहाँ पे उसने पहले काम किया है। उसके बाद वो ट्रेनिंग टीम के पास जाती है तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद वो फाइनली जाके ऑनबोर्ड होती है हमारे प्लेटफॉर्म में और वो स्किल इंडिया में जाके सर्टिफाई लेती है, क्योंकि वहाँ पे एक टेस्ट भी होता है उनको प्रॉपर, तो वहाँ से उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जब हम ये बताते हैं किसी कस्टमर्स को कि ये हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है तो वहाँ पे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और हमारे पास कस्टमर के रिव्यूज़ भी होते हैं। जैसे अगर किसी ने बात करी तो वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और वहाँ पे लिखते भी है कि इस नैनी का ये रिव्यू है। और अभी हम लोगों ने अभी तक 1000 फैमिलीज़ को सर्व किया है, तो 1000 नैनीज़ की फीडबैक तो मेरे पास ही है। 1000 तो आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। हाँ। पर अभी कितने होम्स में आपके नैनीज एम्प्लॉयड हैं? हमारी 125 नैनीज़ लाइव है जो आज के टाइम में काम कर रही हैं पूरे मुंबई ज्योग्राफी में। मेरा लॉन्ग टर्म वैल्यू में देखो तो 40,000 रुपये हम कमाते हैं, क्योंकि 10 महीने हमारा एवरेज ड्यूरेशन होता है पर नैनी। 10 मंथ्स कम नहीं है? कई बार क्या होता है, जापान नैनीज ऐसे होती है वो 3 महीने के लिए ही होती हैं। कई कस्टमर मूव कर रहे हैं किसी और सिटी में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। नहीं, पर चर्न भी तो काफी होता है ना इस कैटेगरी में, बिकॉज इट्स अ केमिस्ट्री बिटवीन द पेरेंट एंड द नैनी। तो सर हमारा जो करंट चर्न है 10% चर्न है। जो लाइव है 125, 120, हाँ। उसमें से 10-12 निकल जाती है हर 10-12 निकलती है मेरी मंथ से प्रीवियस बेस से, और हम 25 के राउंड ऐड करते हैं न्यू बाप कस्टमर के लिए। बट क्यों छोड़ती है नैनीज को? इतना अच्छा आप इतना मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो, फैमिली का ध्यान रख रहे हो। सर ये भी हमने काफ़ी स्टडी करी थी। मैंने पर्सनली बॉम्बे में चॉल्स में काफ़ी किया था मैं यहाँ पे। तो उनका जो एक माइंड सेट होता है ना, उनको लगता है कि 7-8 महीने हम काम करेंगे, 1-2 महीने हम चिल करेंगे, मतलब हम आराम से एंजॉय करेंगे टाइम। उसके बाद फिर वो 2 महीने की साइकिल के बाद दोबारा आते हैं काम करने के लिए। कोई ऑनलाइन आके अप्लाई करता है फॉर नैनी? हाँ, सो नैनीज ऑनलाइन भी अप्लाई करती है। 10% जो सप्लाई है मंथ का वहाँ से आता है। 90% कहाँ से आती है? सो हमारे पास 2 चैनल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमारे पास सोशल मीडिया से आती हैं, गूगल से आती हैं, व्हाट्सएप। कैसे आप पोस्ट करते हो? हम लोग लोकल ब्रांडिंग करते हैं, उनके एरियाज में जा जाके वहाँ पे पोस्टर लगाते हैं कि किसी को भी जॉब चाहिए तो इस नंबर में कॉल करिए। अच्छा, और ऑफलाइन? ऑफलाइन में हमारे पास बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ से हमें डेटाबेस मिलता है। हम स्किल जैसे अपना है, ये है, हाँ, जैसे अपना है, वर्क इंडिया है, तो वहाँ से हमें डेटा काफ़ी मिलता है। और उसके अलावा हम स्किल इंडिया से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो स्किल इंडिया में जो भी ट्रेनिंग्स होती है तो वो डेटा एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें पास करते हैं। ट्रेनिंग कैसे करते हो? जो हमारी ट्रेनर हैं तो वो उनको व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करती हैं। मैक्स टू मैक्स 5 रखते हैं, 5 के ऊपर नहीं करते। तो ये 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तो 2 दिन में हम खत्म करते हैं इसको। 4 घंटों में क्या सीख लेंगे? सो अनुभव अभी हम खाली एक्सपीरियंस नैनी से रखते हैं, बिकॉज हमारे पास फिजिकल सेटअप नहीं है। और क्योंकि अगर मिनिमम कितना साल का एक्सपीरियंस? मिनिमम 1 ईयर। 4 घंटे में आप सिर्फ ब्रश अप किया, ट्रेनिंग थोड़ी हुई। 1 साल में ना वो समझ हो जाती है कि काम क्या क्या होता है, कैसे करना होता है। उसको हम फाइन ट्यून ज़्यादा करते हैं वहाँ पे कि देखो आपको ऐसे देखना है। बहुत सी नैनीज ऐसी है जिससे आप कभी नहीं मिले हो, कोई नहीं मिला। हम लोग वीडियो कॉल्स में करते हैं, बट हाँ कई बार फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। अभी रेवेन्यू की बात करें थोड़ा। सर हमारा ग्रॉस मार्जिन 5.5 लाख का है। ये आपकी जो कमीशन इनकम है? हाँ जी, ये हाँ 5 जी। 5.5 लाख का।
और मेरी GMV है 24 लाख की। और इसके नीचे खर्चे क्या आते हैं 5.5 लाख के नीचे? सो अगर मैं GMV से बताऊँ 24 लाख से, तो 80% तो मेरा डायरेक्ट कॉस्टिंग है नैनी की, 13% है हमारी एम्प्लॉय सैलरी, 2% है हमारा ऑन बोर्डिंग और मेडिकल इंश्योरेंस, 1.7% है मेरा सोर्सिंग की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, और 2% है मिसक्लेनियस, और नेट हमारा 1.5% एबिटा है। तो आपका घर कितना बचता है 5 लाख में? 25 से 30 हज़ार रुपये बचते हैं। अपनी सैलरीज देते हो अपने आप को? नहीं, अभी सैलरी नहीं लेते हैं। मेरा ये है कि अप्रैल 2025 से हम लोग 50 हज़ार रुपये लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इस साल का क्लोजर 70 लाख ग्रॉस मार्जिन में होगा, और हमारा रफली 4 से 5% एबिटा रहेगा, क्योंकि अभी हमारा ग्रो कर रहा है। व्हाट परसेंटेज आपका बिजनेस जो 125 फैमिलीज है उसमें से स्पेशल नीड्स के कितने हैं? सर 10 कस्टमर्स अभी है, क्योंकि हम बहुत ही स्लो जा रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत पिकी सेगमेंट है। 100 नैनी से हमारे पास ट्रेन, 10 हमारी लगी हुई है कस्टमर्स के। मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा आप वही दलदल में फंस रहे हैं। बहुत लोगों ने ट्राई किया है बिजनेस, वेदर इट इज हाउस हेल्प, वेदर इट इज ड्राइवर्स, नैनीज हो, आप सेम काम कर रहे हो जो ये इनफॉर्मल नेटवर्क्स कर रहे हैं। जो मकसद से आपने ये काम शुरू किया, कहीं ये रोजमर्रा के काम में पड़ के वो साइड में हो गया है। तो आपने ये कभी नहीं सोचा पहले ब्रांड ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करके करे, क्योंकि यहाँ पर compete करते रहेंगे तो रोज की उसी में भागते रहेंगे। And autism therapy is a big problem in India. And if I can solve that, और वहाँ पे अगर ब्रांड बना लिया मैंने GTM से, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ चाहिएगा, आप शैलो लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते उसको, आपको सरफेस के नीचे जाकर करना पड़ेगा, और जो इनफॉर्मल नेटवर्क्स है वो आपसे कभी compete नहीं कर पाएंगे। So have you thought about that GTM? सर ये बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के, because especially if you're तभी हमने 3 महीने पहले भी इसको लॉन्च किया स्पेशल चाइल्ड केयर को। आज के टाइम में एक पेरेंट सर कम से कम 50,000 रुपये थेरेपिस्ट में स्पेंड करता है स्पेशल चाइल्ड केयर की, क्योंकि जो थेरेपिस्ट की जो कॉस्टिंग होती है पर डे की रफली 1500 रुपये होती है। और मैं आपको सर ये दावे से बोल सकता हूँ, जो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं छोटे, उसमें से 1% को ही वो थेरेपिस्ट भी मिल पा रही होंगी आज के टाइम में। सर मेरा अगर विजन आप देखेंगे तो मेरा विजन ये है कि एक एफोर्डेबल सॉल्यूशन देना, जिससे कि जो भी बच्चा CP या ऑटिज्म में है तो उसको मैं ऑनलाइन मोड से ही, जैसे डे 1 में तो तुम्हें ये कराना है, डे 2 में ये कराना है, डे 3 में ये कराना है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए इतना कम्बरसम टास्क है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता है वो जा ही नहीं पाता है। और बीच बीच में वीकली बेसिस में हमारा थेरेपिस्ट उनसे चेक करेगा पेरेंट्स को कि आप कैसे करा रहे हो बच्चे को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। I think that you have to step back a little bit. और अगर आप भी उससे प्रेरित हो, the original vision of helping people with special needs, अगर हम उसका इकोसिस्टम बना सकते हैं तो ये वेरी नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है, और आप इससे ज़्यादा प्रेरित भी रहेंगे, क्योंकि ये आपका शुरू करने का रियल मकसद था। तो एक बात साफ है, बिजनेस मुझे ये जो हाल है आज नहीं समझ में आया, लेकिन आप दोनों में एक्सेप्शनलिज्म है, ये मुझे समझ में आ गया जिस तरह से आपने अपनी निजी जिंदगी को संभाला है। So I'll make you an offer. I'll give you exactly what you want. So exactly what you asked for, 36 lakhs for 3%. I 100% agree with जो direction अनुपम बोल रहे हैं, ये एक actually incredible business opportunity बन सकती है। So I am, happy to join अनुपम का offer or give you an individual offer at the same term. But it is for potentially बहुत बड़ा पिवट, जिसका मतलब है आप रेगुलर जापा नैनी वाले बिजनेस को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। इस चीज के बारे में आपका क्या व्यू है? सो डेफिनेटली जो मैम ने और सर ने सजेशन दिया है, 3 महीने पहले हम ये काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप ये बंद कर दोगे दूसरा वाला? हाँ, कल कर सकते हैं सर। कोई आप बंद करके खाली स्पेशल के चाइल्ड केयर कर सकते हैं। फोकस ऑन स्पेशल नीड्स। आई थिंक ऑटिज्म पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। आई थिंक इवेंचुअली ये होम सर्विस के बियॉन्ड ले जाना पड़ेगा आपको, अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं। सर इसी को अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक प्लान किया था कि कम से कम हमारे पास में स्टार्टिंग के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हो, जहाँ से हम लोगों को ट्रेन दे सकते हैं, ऑनलाइन समझा सकते हैं। If you are ready to do that business, I think there is interest. I am willing to join that interest. अगर हम इस सेगमेंट को क्रैक करेंगे और मल्टीपल इकोसिस्टम होंगे सर, इट्स नॉट अबाउट ओनली नैनीज एंड राइट फ्रॉम देयर थेरेपी सेंटर्स, फ्रॉम ऑनलाइन थेरेपीज, सर स्कोप बहुत बड़ा है इसका। आप हर बात में मैंने कुछ प्रपोज किया तो आपने अग्री कर लिया, पीयूष ने कुछ और प्रपोज किया तो आपने अग्री कर लिया। मे बी बिकॉज दे आर ऑल
So all aligned with your interconnected- purpose. so all interconnected है ना? भी है, sir. लेकिन exactly हम थोड़ा different भी कह रहे हैं। तो मैं एक प्रपोज कर सकता हूँ आपके लिए कुछ। मुझे लग रहा है आपकी सोच में थोड़ी और डेवलपमेंट और बिजनेस प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है हमको आगे चल के, वो करना जरूरी है बिफोर वी डाइव इन फुल। मे बी हम पांचों आपको एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करके आप उससे प्रूव कीजिए कुछ, इफ एवरीबडी इज ओपन टू इट। उसके बाद वील डू द नेक्स्ट राउंड। Fine, sir. Are you in? Friends and family around the same value. No, we'll find out if he's in. मैं एक्चुअली इस पर्पस से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा एक तमन्ना स्कूल है जो डॉक्टर चोना चलाती हैं, तो हम अपने छोटे ढंग से उन थोड़ा सपोर्ट करते हैं हर साल पर्सनली कंपनी के थ्रू। मैं जो भी यार डिसाइड होता है मैं उसमें जुड़ूंगा। तो यार ये करें क्या, आपने 36 लाख मांगा था, हाँ जी। हम 36 लाख के लिए 5% कर देते हैं, 1% ईच, यू विल गेट 5 शार्क्स। अगर आप प्रूव कर लेते हैं, लेट्स से इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, हम आपका अगला राउंड करते हैं। So shark deal done. Alright, good. And just to be clear, this has zero element of sympathy. This is just because we know कि कोई भी entrepreneur give up करेगा, आप दोनों give up नहीं Give up करोगे। नहीं करो। ये मैं अभी आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा। ये I'm pretty Enough sure time they to can No, build boss. this. I have no doubt. Good. Build yourself. बहुत अमेजिंग फीलिंग है। आई थिंक अच्छी जॉब छोड़ के जब बिजनेस में आप जाते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में। तो अब मेरे को लग रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है, कहीं ना कहीं आपको लॉस रहते हैं बट एक स्पाइक आता है करियर में। तो ये मुझे आज वही दिन लग रहा है कि एक हमारा जो टर्न अराउंड हो रहा है ना लाइफ का, तो ये दिस इज़ अ डे फॉर अस। एक्चुअली हमें लगता था कि हम अकेले ही शायद ये कर रहे हैं, लेकिन अब हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट फील हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में सारे शार्क्स का सपोर्ट है, तो हम इसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे। हेलो शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहता हूं और आप हमें बताएंगे कि उस तस्वीर में आपने क्या नोटिस किया। सो रेडी शार्क्स? इसका आईब्रो नहीं है। शार्क्स, पहला चीज आपने क्या नोटिस किया? The truth. The truth. अब मैंने ऑब्जर्व किया, किसी ने बोला कि आईब्रो भी मिसिंग थी, इसी के लिए आप लोग शार्क्स हैं। यू हैव द आई फॉर डिटेल्स। बट जब मैं ये पिक्चर या कोई पिक्चर को देखने के बाद वो जो मिसिंग दांत है वही नजर आता है सबसे पहले, राइट? तो स्माइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। किसी ने सही कहा है, द फर्स्ट थिंग अ पर्सन नोटिसेस इन यू इज योर स्माइल। एक मुस्कान ना केवल आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि आपके अंदर के व्यक्तित्व और आपके कॉन्फिडेंस को भी निखारता है। मगर क्या हर किसी की एक नेचुरली परफेक्ट स्माइल होती है? नहीं ना। हमारी तो है। लोगों को कई सारे डेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे दांतों का पीला पड़ना, निशान पड़ना, टूट जाना, दांतों के बीच में गैप का रहना, और यही सारे प्रॉब्लम्स लोगों को काफी ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल और कॉन्शियस कर देते हैं जब वो किसी से बात करते हैं या मुस्कुराते हैं। हालांकि ये सब के ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, बट वो ज्यादातर पेनफुल, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो इसी प्रॉब्लम का इंस्टेंट, पेनलेस और अफोर्डेबल सोल्यूशन है ड्रीम स्माइल वीनियर्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है डॉक्टर समीर परमार और मैं हूँ डॉक्टर अमित झा। हम दोनों मुंबई के रहने वाले 2 डेंटिस्ट हैं। ड्रीम स्माइल वीनियर्स आपके दांतों के इम्परफेक्शंस को कवर करके आपको एक परफेक्ट स्माइल देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओह वाह, नाइस। Dramatic. हमारे वीनियर्स 100% कस्टम मेड होते हैं और वो नेचुरल दिखते हैं। वीनियर्स पहन के आप नॉर्मल बात भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। वीनियर्स को पहनना और निकालना बहुत ही आसान होता है। और शार्क्स, मजे की बात यह है कि हमारे वीनियर्स परमानेंट वीनियर्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 1/10 कॉस्ट में पड़ते हैं। और इसी 8 महीने की जर्नी में हमने
150 से भी ज्यादा कस्टमर को उनकी ड्रीम स्माइल दी है। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत में डेंटल कॉस्मेटिक केयर का मार्केट लगभग 9,000 करोड़ का है और इसी मार्केट को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी आपसे आज के ढेर सारी स्माइल्स और 80 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 6% ऑफ इक्विटी ऑफ अवर कंपनी। शार्क, हम लोग डील डन वाली फोटो के लिए रेडी है। एंड यू? So basically this is like a wig. Yeah, you can call it is like a teeth cover. ये मेरा है, सैंपल है। अच्छा, उस दिन वो मेजर करके लेके गए थे ना। अनुपम, ये आपके लिए हमने कस्टमाइज बनाया। लास्ट टाइम ये लोग आए थे कोई हमारे पास कि हमारे दांतों का वो दे दो। राइट। जब मैंने लगाया ना वो, उसमें वो क्रेयॉन जैसा कुछ था और वो इधर तक जा रहा। इट्स नॉट इजी टू पुट इट। नहीं, मैंने भी करवाया। इट इज वेरी सिंपल। 4 साल का बच्चा भी कर सकता है आराम से। सम पीपल आर चैलेंज्ड, वो अलग बात है, लेकिन जनरली मेरे को तो बहुत सिंपल आपको आदत होगी ना? 5 मिनट में हो गया है। नकली दांतों की आदत तो नहीं है। अनुपम, आप लगाना, आपके कस्टमाइज है ना। तो ये वाले कस्टमाइज। यस। कौन सा कलर बना के भेजा आप? आपके लिए मिल्की व्हाइट और नेचुरल व्हाइट। और हॉलीवुड व्हाइट क्यों नहीं? हॉलीवुड व्हाइट आपके स्किन टोन को मैच नहीं और करेगा। आपकी पर्सनालिटी को भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत व्हाइट होता है। There are 2 I have. Yes. What is this? The yellowish one. Yeah, that is the natural white and दूसरा वाला मिल्की व्हाइट। अभी इसको ट्राई करें? यस प्लीज। अरे वाह, शो। अरे राजू, तुम्हारे दांत तो बड़े मोतियों जैसे चमक रहे हैं। देखो शो। ये पहली बार ट्रायल हुआ आपका? इससे पहले ट्राई तो नहीं किया था आपने? नहीं। बहुत सही यार, है। पता नहीं चल रहा है। बहुत सही और है, निकल दिखाओ। नहीं रहा आपको? कुछ अजीब सा लग रहा है या ठीक लग रहा है? पता भी नहीं चल नहीं, रहा ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिखाओ, ये ज्यादा सही लग रहा है आप पे, नेचुरल। देखो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? पर बात करो, कुछ बोलो, एक सेंटेंस। बेटी ऐड बेटर। Betty had a bit of butter, but the butter was Betty had was bitter, so Betty had some more butter to make the bitter butter better. Well done. बना दो आप इनको अपना। Hypothetical situation. आप एक यंग बैचलर हो, आपको एक डेट मिल जाती है बड़ी मेहनत के बाद, तो आप अपने बेस्ट टीथ लगा के जाते हो। अभी प्लान बनाया, खाना खाने जाते हैं, तो डिनर आप कैसे क्या करोगे? अभी दांत निकाल के खाओगे कि क्या करोगे? नहीं, हम नॉर्मल फूड तो खा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फूड लाइक soft खिचड़ी खा सकते हो, ये सब खा सकते हो। क्या बर्गर नहीं खा सकते इसको पहले? नहीं यार, अरे शार्पनेस। उनको पूछ लो। I'm wearing it ना ब्रो। वो मटेरियल बहुत फ्लेक्सिबल है। इसके लिए आप है ना सॉफ्ट फूड और कुछ जैसे रोटी, चपाती, भाजी खा सकते हैं वो पहन के। हमारे कस्टमर्स ने खाया है। इनफैक्ट समीर ने अपने लिए खुद विनियर बनाया है और उसने भी ट्राई किया है। और इसमें वेरिएंट भी आता है, जैसे कि आप लोग किसी के पास 0.5 mm भी है, तो मिसिंग टूथ जिसको रहता है वो लोग 0.5 mm का बना के देते हैं। अच्छा। So that is thinner than what we made for you. पर यार, ये जो कैप कहते हैं इसको, ट्रेडिशनली कैप्स तो हमेशा रहे हैं डेंटिस्ट्री में, तो अभी why this product is coming out in the market now? I am assuming something like this ये पहले से रहा होगा। ट्रेडिशनल कैप, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दांत को ट्रिम करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इसमें वो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये कोई भी दांत कैसा भी स्ट्रक्चर हो उस पर फिट हो जाता है। तो ये उसमें इसका मेन यूएसपी वो है। सही है, अच्छा है। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ये बनता कैसे है? सबसे पहले हम टीथ मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट के 2 तरीके हैं। जहाँ हम रीच कर पाते हैं कस्टमर्स, जैसे कि मेट्रो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में, वहाँ पे हमारे स्कैन एक्सपर्ट होम विजिट दे के स्कैन करते हैं। जहाँ पे हम रीच नहीं कर पाते वहाँ पे हम DIY जो इम्प्रेशन किट है वो सेंड करते हैं और वीडियो कॉल पे हम उनको गाइड कर देते हैं। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। उसके बाद वी डिज़ाइन द स्माइल। जो कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, लाइक चिप्ड ऑफ टीथ है तो टीथ को शेप में बनाते हैं, मिसिंग टीथ है तो वहाँ पे मिसिंग टीथ ऐड करते हैं, और उसके बाद हमारे वीनियर्स बनते हैं, फिनिशिंग होते हैं, स्टेरिलाइज होते हैं, फिर कस्टमर्स को बनते कैसे बनते हैं? इसका टेक्नोलॉजी कैडकैम टेक्नोलॉजी है। कैडकैम मशीन जो मिलिंग मशीन होता है, और मिलिंग मशीन एंड 3D प्रिंट, 2 टेक्नोलॉजी से बनते हैं। कितनी देर लगती है बनाने में? आपको अगर आवर्स में बोलूँ मैं तो हार्डली 3 घंटे में बन जाते हैं। कितने का आप बनाते हैं और कितने का बेचते हैं? सो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें 5000 है, 1 सेट या अपर लोअर बोथ, Both the एंड वी सेल इट इन 15 के। ओह वाओ। क्या ये एक ऐसी चीज है जो लोग लगा के अभी घूम रहे हैं? इज दिस कमिंग इनटू द लाइमलाइट? यस,
एक इंस्टाग्राम पे पेज में फॉलो करता था डेंटल रिलेटेड, उसमें मैंने ये वीडियो देखा। इस अमेरिकन कंपनी नेम पॉपॉन वीनियर्स, जो ये वीनियर्स बनाते हैं, काफ़ी फेमस है यूएसए में ये कंसेप्ट। मैंने सोचा कि क्या इंडिया में ये चीज़ कोई कर रहा है, एंड टू माई सरप्राइज आई नोटिस कि इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा है। तो देन आई टुक द इनिशिएटिव, आई डिड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दैट कि क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, क्या मशीनरी इसके लिए लगती है, मटेरियल बायोकम्पेटेबल है, एस्थेटिक कैसा आता है, उनके कस्टमर्स के रिव्यूज़ देके। एंड 2 months में आई इन्वेस्टेड अराउंड 10 लाख रुपीज़ एंड मैंने मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए। देन मैंने मेरे एंड क्लिनिक पे 10 कस्टमर्स को बना के दिया। 4 months मैंने उनको यूज़ करने दिया बिफोर लॉन्चिंग इनटू द मार्केट, एंड मार्केट में लॉन्च कर दिया नवंबर 2023 में। एंड आज तक हमारी जर्नी ये है कि 150+ कस्टमर्स कर चुके हैं, बल्कि 40 कस्टमर्स हम लोग ने, मैंने और अमित ने मुंबई में साथ में जाके डिलीवर भी किया, उनका फीडबैक देखने के लिए एस्थेटिकली कैसा दिखता है उन पे, ताकि हम प्रोडक्ट को और भी बेटर बना सकें। काफी लोग कर रहे हैं यूएस में, या एक ही कंपनी है जिसका ये? काफ़ी लोग कर रहे हैं। जो पॉपॉन वीनियर्स है उसके बारे में बताता हूँ, एंड उनका रेवेन्यू अराउंड 85 to 90 crores है ये 4 साल में। पर यार 85-90 करोड़ यूएस में बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं हुआ ना। इंडिया में अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे 1/10 तो 9 करोड़ का रेवेन्यू है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो इसका मतलब उतना अडॉप्शन नहीं हुआ है इस चीज का। ये आपने जो दिखाया है क्रिकेट, ये सब जो है, इसमें से कौन सी चीज है जो डेंटिस्ट नहीं कर सकता जो आप कर सकते? अमन, ये सब प्रॉब्लम्स है, उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं सब। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, किसी को मिसिंग टीथ है और उसको अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे कि डायबिटीज है और ये, तो दे कांट गो फॉर इम्प्लांट। तो एक मार्केट है इसमें जिसमें लोग करवा सकते हैं, हाँ करेक्ट। दूसरा, जिसको मिसिंग टीथ होते हैं, लाइक टीथ गैप्स होते हैं, हाँ। तो आफ्टर 1 एज बोन रीमॉडलिंग बहुत डिफिकल्ट हो ठीक जाता है, तो मैं समझ गया। तो इसमें से बहुत चीजें ऐसी हैं जो लोग कर सकते हैं और बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें खाली आप ही के साथ कर सकते हैं, करेक्ट। और आप लोग इतना स्माइल बेचते हो, खुद तो करते नहीं हो, तब से वेट कर रहे हैं हम स्माइल की। हर हंसो, थोड़ा एनर्जी लाओ यार। इसका हम अज्यूम करते जा रहे हैं कौन यूज कर सकता है। आप बता दो ना यार, आपका प्राइमरी यूज केस क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल। नहीं, इट कैन बी, फॉरगेट व्हाट इट कैन बी। ओके, वो मैं समझ गया। आपके जो 150 कस्टमर्स हैं आपने किए हैं ना, प्राइमरीली उसमें कस्टमर प्रोफाइल किसकी निकल के आ रही? सो अनुपम, हमारा है ना जो यूएसपी है, वही मैं आपको डिफाइन करके समझाता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकंड, इट इज वेरी इंस्टेंट। सर हम मैं ना बिल्कुल गलत रास्ते पे चले गए। आई एम नॉट आस्किंग यू दोस क्वेश्चंस। मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एवरेज बंदा है वो तो नहीं लगाएगा ये। There is somebody who's trying to either बहुत damaged है teeth, उसके पास कोई solution नहीं है। दूसरा, जैसे कि अमन ने कहा, health problems है तो कुछ नहीं कर सकते वो। तीसरा ये हो सकता है कि glam industry में influencers, actors, वो हो सकता है। कोई आपका उभर के ideal customer profile आ रहा है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? Right. No. We got it. You got it. आप यहाँ पे get it के लिए आए हो, funding के लिए आए हो, कि हमें समझाने के लिए आए हो? चलो अच्छा, हंस तो रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी शादी 1 महीने में होने वाली है और उनको कुछ क्विक फिक्स चाहिए। तो ओकेजन वेयर के लिए, when you want to look। और शादी की आपने अच्छी बात की, जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो लगा के जाते हैं, फिर शादी होती है तो निकाल देते हैं। वो हाँ भी कह रहा है। ये जो प्रोडक्ट है, इज दिस प्रोप्राइटरी या कोई भी कॉपी कर सकता है? ऐसा कोई पेटेंट हमारे पास अभी है नहीं। तो धीरे धीरे पीपल विल आल्सो फिगर आउट। आप भी अपने कस्टमर्स जिनको दे रहे हो उनसे जो फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी मार्केट है और लोग खरीदेंगे, कैटेगरी क्रिएशन में अकेले आप 2 डॉक्टर आ गए हो, आपको ज्यादा मतलब मार्केट का आइडिया है नहीं, आपको ये नहीं लगा कि कहीं पे कि किसी और को साथ ले लेते हैं जिसको मार्केटिंग करनी आती हो, जो ये प्रोडक्ट कर सके? अमन, हम लाइक न्यू प्रोडक्ट कोई मार्केट में लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें चेक भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान अप्लाई किया रादर देन पेनिट्रेटिंग द मार्केट डायरेक्टली। और ये 8 महीने में हम सीखे हैं, हमने प्रोडक्ट रिफाइन भी किया है हमने 8 महीने में। और ये मार्केटिंग एड्स मैंने खुद रन किए हैं, मार्केटिंग मेटा एड्स सब सीख के मैंने खुद ही ये किया है। क्या सीखे आप? कैसा एड्स बनाते हैं, कैसा मेटा एड्स रन करते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द जो सिटीज़ में हमें एक्सपांड करना है वो सिटीज़ में। तो ये सब चीज़ें हमने 8 महीने की, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो टू द मार्केट टू स्केल द मार्केट। ये इतना महंगा क्यों है? ये जो 5,000 रुपए आपके लग रहे हैं,
ये किस चीज़ पे लग रहे हैं? सो 5,000 का मैं आपको डिवीजन देता हूँ। इसमें से 20% हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 5.3% हमारा डिज़ाइनिंग कॉस्ट है, 3.3% हमारा 3D प्रिंट जो मॉडल प्रिंट होता है उसका है, 2.3% हमारा पैकेजिंग का, आप केस भी देख सकते हो, वी आर गिविंग अ गुड केस, एंड 2.1% हमारा कुरियर चार्जेस है इसमें। एंड हम प्रॉफिट मार्जिन इसलिए थोड़ा रख रहे हैं समाउ ये 100 पे टोटल नहीं हुआ शायद, मैंने करा नहीं पर या नहीं हुआ। मैंने आपको COGS बताया, 5,000 का ब्रेकेज He's saying बताया। on revenue, not on costs. इसकी लाइफ कितनी होती है? 5 to 7 years। अगर मैं 365 डेज इसको पहन के जाऊं हाँ, तो 5 से 7 साल नहीं चलेगा। 3 to 4 years you can wear it। डॉक्टर समीर, ये मुझे लगता है कि जैसे सबको चाहिए अच्छे टीथ, तो यार मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, वो दिल्ली में हम किसी से लड़ लिए थे, किसी उसको मुक्का मारा, उसका दांत टूट गया था यहाँ से, और फिर वो पूरा उसको ना बहुत मजाक उड़ाते थे सब लोग, चल तेरा दांत टूटा हुआ है, दूसरा भी तोड़ देंगे। फिर उसने जाके अपना 2-3 साल लगाए और उसने फिर लगवाया, ठीक हो गया उसका, फिर वो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया, राइट। मुझे लग रहा है नीड तो है, बट अनफॉर्चुनेटली ना आई डोंट फील ये कैटेगरी अभी थोड़ी इतनी बड़ी है, मार्केट साइज इतना छोटा है कि मैं अनफॉर्चुनेटली उस पर अभी आ नहीं पाऊंगा, तो हेंस आई एम आउट। कोई तरीका है इसमें प्राइस को एकदम क्रैश करने का? 1,000-1,500 रुपए में करा जा सकता है, नॉट 15,000। इतना कम तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली हम वर्कआउट कर सकते हैं जब हमारा इन हाउस सब कुछ होगा, तो वहाँ पे हम अभी इन हाउस कुछ नहीं है। इन हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन स्माइल डिजाइनिंग टेक्नीशियन वो जो 5% डिजाइन कॉस्ट, राइट, वो तो 5% ही है ना, उससे थोड़ा ना फर्क 3D प्रिंट मॉडल में जो 3D जाता प्रिंट है। मॉडल वगैरह में भी जाता है। 400 रुपए कम हो सकते हैं। ये डब्बा आई थिंक इतना फैंसी की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस इंस्टाग्राम जनरेशन में इंस्टेंट सॉल्यूशंस आर रियली टेकिंग ऑफ। ये प्रोडक्ट उस थीम में एकदम फिट हो रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे नहीं बिकेगा। जब तक इसका प्राइस कम नहीं होगा, इसकी डिमांड एक्सप्लोड नहीं होगी। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये मार्केट तो बनने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड योर प्राइसिंग ऑल्सो में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई भी मार्केट में आप जनरली अगर कोई कंपटीशन नहीं है, यू स्टार्ट विद अ स्किमिंग स्ट्रैटेजी। आई थिंक आपको मार्केटिंग नहीं समझ में आती है, आपके पास वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है। जब मैं आपका लोगो देखता हूं, ड्रीम स्माइल विनियर्स, सबसे बड़ा वर्ड आता है स्माइल। विनियर्स कौन समझेगा? जब आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, व्हाई आर यू सेलिंग विनियर्स? और अनुपम, दोनों लोगो भी अलग, दोनों अलग, फॉन्ट सारे अलग हैं, फॉन्ट सारे अलग हैं, लोगो सारे अलग हैं, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की इंस्टिंक्ट बिल्कुल नहीं है। आप इसका नाम आप बदल के एक इनपुट देता हूं, इंस्टा स्माइल विद इन 24 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट। प्रोपोजिशन उभर के उछल के बाहर आना चाहिए जब आप नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, बट वो इंस्टिंक्ट आप में नहीं दिख रही है, तो इस वजह से मैं आउट हूं। आप 40 कस्टमर्स को जब मिलते हैं तो काफी कुछ आप अपने प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में ही उनसे सीख सकते हैं इफ यू आस्क बेटर क्वेश्चंस। कंज्यूमर इनसाइट वाली एक्सपर्टीज लाइए एंड फिर फंड रेज करिए, नहीं तो आपकी इक्विटी अननेसेसरी डाइल्यूट हो जाएगी। आज मैं आउट। आपका कंपटीशन कैटेगरी से नहीं है, आपका कंपटीशन है स्पीड और इनोवेशन से। फीडबैक लो, टेक्नोलॉजी लगाओ, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा और 50 लोग और बना लेंगे। अभी मैं इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। Would you be willing to give अब हो गया 60% for a crore? यार आप फिर सोचने लग जाते। 60% नो सर। नहीं, ओके, चलो अच्छा है, स्माइल तो आई। चलो थैंक यू, चलो बेस्ट ऑफ लक। Thank you, all the best. थैंक यू, थैंक यू। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फीडबैक्स हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और हम एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं है तो हमें और भी बहुत सारे फीडबैक्स मिलेंगे। आज जैसे अनुपम ने बोला, तो या वी वर क्वाइट हैप्पी कि ही फेल्ट दैट वैल्यू टू ऐड फीडबैक टू अस, हमारी हेल्प करने के लिए, तो हमको अच्छा लगा। वी इन फैक्ट गॉट मोर कॉन्फिडेंट। हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज जो हमारे साथ में शार्क हैं, इनसे किसी ने कहा कि लाइफ इज अ रेस, और ये मेटाफर समझी नहीं, दौड़ी जा रही हैं। हमारे साथ में द को फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह। हाय। आज का सवाल हमसे पूछा है प्राजक्ता कोचर ने रतलाम से। ये 32 साल की हैं। विनीता जी, जब टैंक में ऐसी कैटेगरीज की कंपनी आती हैं जिनके कंपेटिटर्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं,
तो आप इन कंपनीज को कैसे डील करते हो? प्राजक्ता, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। जहाँ जहाँ मोस्ट कंपनीज में जब हम शार्क टैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 1-2-3% वेरी माइनॉरिटी स्टेक लेते हैं। कई कैटेगरीज में बहुत ज्यादा एक ही कंपनी नहीं, 3-4-5 कंपनीज बड़ी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं हिचकिचाती नहीं हूँ इन इन्वेस्टिंग इन अ कम्पीटिंग कंपनी, तो मैं उसको काफी फेयरली देखती हूँ। पर जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था, जो फेस ऑफ वाली डील होती है ना, जब 2 कंपनी सेम कैटेगरी की एक साथ आती है तो हम उनका इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ही शार्क टैंक में जब कोई ऐसी कंपनी आती है जिसकी एक इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बेंचमार्क है। वो कंपैरिजन बिटवीन फाउंडर्स, बिटवीन एग्जीक्यूशन ईजियर हो जाता है। ओके, तो आप जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड उनको फोन करते होंगे कि देख लो या तो तुम ढंग से कर लो या फिर एक नया आ गया है। एक नया आ रहा है। एंड आई थिंक इंडिया में मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब आप सोचिए आज की तारीख में 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। 10 साल पहले ये नंबर 15 करोड़ था। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक किसी को भी टेंशन लेने की बात है कि वो मेरा मार्केट खाएगी। एक्चुअली हम सब जो है इंडिया का मार्केट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।